अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है, क्या पता मैंने अपने सोलमेट से पहले ही मुलाकात कर ली हो, लेकिन मुझे एहसास ही नहीं हुआ। बहुत से लोग अपनी जिंदगी भर वो एक इंसान को ढूंढते रहते हैं, समझते हैं कि मोहब्बत बस किस्मत या लक से होती है, लेकिन असल में सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। आपका सोलमेट कोई ऐसे ही इत्तेफाक से मिलने वाला नहीं होता। इसे दुनिया नहीं, अल्लाह चुनते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूहें फौजों की तरह होती हैं। जो रूहें पहले से मिल चुकी होती हैं, वो आपस में अपनी तरफ खींची चली आती हैं। इसका मतलब है, सोलमेट मिलना कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की रहमत का हिस्सा है। लेकिन बात यह है कि अल्लाह लोगों को एक दूसरे से ऐसे तरीके से मिलवाता है जो हम हमेशा समझ नहीं पाते। कभी आपका सोलमेट आपके आसपास ही होता है, कभी वो ऐसे मिलता है जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तो कैसे होती है ये मुलाकात? चलिए देखते हैं 5 निशानियां जिनसे अल्लाह आपको आपके सोलमेट से मिलवाता है, बिना आपको एहसास हुए। 1, अचानक मुलाकात। लिखी हुई लगती है। कभी आपने किसी से मिलकर सोचा है, ये कितना अजीब इत्तेफाक। शायद आप किसी से बिल्कुल सही वक्त पर मिले, एक छोटी सी बात हुई जो दिल में बस गई, या कोई ऐसा मिला जिसका असर अब तक दिल में है। लेकिन सच ये है, इत्तेफाक होती ही नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। मतलब हर मुलाकात, छोटी या बड़ी, एक वजह से होती है। जो अनजान शख्स आपको मिला, वो भी अल्लाह का प्लान था। वो बात जो दिल को छू गई, वो भी बिना वजह नहीं थी। और वो इंसान जिससे बार बार मिलते हो, वो भी किस्मत से नहीं, अल्लाह की लिखी हुई मुलाकात है। कुरान में सूरह अन-नब्बा अल्लाह फरमाता है, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। आपका सोलमेट लिखा जा चुका है, और अल्लाह जानता है कि कब और कैसे उसे आपके सामने लाना है। 2, आजकल के सोच, आजकल लोग समझते हैं कि शादी से पहले मोहब्बत करना जरूरी है। वो डेटिंग, फ्लर्टिंग और हराम रिलेशनशिप्स में गिर जाते हैं, ये सोचकर कि इससे मिलना था, मिल गए। लेकिन असल में हराम रिश्ते सिर्फ दर्द देते हैं, सोलमेट नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मर्द और औरत अकेले होते हैं, तो उनके बीच शैतान तीसरा होता है। यानी हर वो रिश्ता जो निकाह के बाहर हो, वो सिर्फ गुनाह का दरवाजा खोलता है, गुमराह करता है, दिल तोड़ता है और बेचैनी लाता है। कुरान में सूरह अल इसरा अल्लाह फरमाता है, जिनाह के पास भी मत जाओ, ये बहुत बुरा और गंदा रास्ता है। लेकिन देखो कितनी खूबसूरत बात है, जब अल्लाह किसी को आपके लिए लिखता है, वो आपको उसे हलाल तरीके से मिलवाता है, ना कि गुनाह भरे छुपाए हुए रिश्तों से। शायद वो आपके फैमिली, दोस्त या किसी पाक जरिए से आए। और सबसे बड़ी निशानी, आपका दिल सुकून और राहत महसूस करे, गुनाह नहीं। हराम रिश्ते बेचैनी, पछतावा और डर लाते हैं, लेकिन हलाल रिश्ता बरकत, अमन और रहमत लाता है। याद रखो, सच्चा प्यार छुप के नहीं बनता, वो सिर्फ सच्चाई, पाकीज़ा नीयत और अल्लाह के भरोसे पर बनता है। और जब अल्लाह आपको आपका सोलमेट मिलवाता है, तो वो आपकी इज्जत की हिफाजत करता है और आपका दिल अपने करीब रखता है। 3, गलत इंसान से बचो, देर के जरिए सच बोलो, इंतजार मुश्किल होता है। कभी लगता है, मुझे अब तक सही इंसान क्यों नहीं मिला, मेरे रिश्ते क्यों नाकाम हो जाते हैं, क्या मुझ में कुछ कमी है? लेकिन हकीकत यह है, देर होना आजाब नहीं, रहमत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे बेहतर अता करता है। मतलब, अगर कोई रिश्ता नहीं बना, तो अल्लाह ने उसे हटा दिया ताकि वो आपको कुछ बेहतर दे। कुरान में सूरह अल बकरा फरमाया, हो सकता है तुम किसी को पसंद न करो, जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी को पसंद करो, जबकि वो तुम्हारे लिए बुरा हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। कभी लोग अकेलापन से डरते हैं और गलत रिश्ते में चले जाते हैं, लेकिन गलत रास्ता लेना सही के इंतजार से ज्यादा तकलीफदेह होता है। शायद अल्लाह आपको देर से इसलिए दे रहा है ताकि आपको दर्द से बचाए, आपको समझने का वक्त दे,
और आपका ईमान मजबूत करे। और याद रखो, जो आपके लिए लिखा गया है वो भी आपके नसीब में किया जा रहा है। 4, वक्त के खेल, ताकि आप तैयार हो जाओ। लोग समझते हैं कि सही इंसान मिलना सिर्फ वक्त का खेल है, लेकिन असल में ये बदलाव का सफर है। कभी अल्लाह आपको आपके सोलमेट से तब मिलवाता है जब आप खुद वो बन चुके हों जो बनना था। कुरान सूरह अन-नूर में लिखा है, नेकी वाली औरत नेकी वाले मर्द के लिए होती है और नेकी वाला मर्द नेकी वाली औरत के लिए। यानी सोलमेट सिर्फ मिलने का नहीं, बनने का भी सफर है। शायद अल्लाह ने आपको दिल के दर्द इसलिए दिया ताकि आप असली मोहब्बत पहचान सको। शायद उसने कुछ लोग दूर किए ताकि आप पहले अपने दीन पर ध्यान दो। शायद वो आपको गलतियों से सीखने का वक्त दे रहा है ताकि जब सही इंसान आए आप वाकई तैयार हो। और याद रखो, जैसा इंसान आप चाहते हो वैसा ही कोई आपको चाहता है। अगर आप चाहते हो कोई सब्र वाला हो तो आप खुद सब्र सीखो। अगर आप चाहते हो कोई ईमानदार हो तो आप खुद ईमानदार बनो। कुरान सूरह अर्राद में लिखा है, अल्लाह किसी कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत खुद न बदले। तो ये सोचने के बजाय कि मुझे कब मिलेगा सही इंसान, सोचो, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जिसके मुताबिक मेरा हमसफर मुझे मिलना चाहेगा। 5, दुआ के जरिए जो रास्ते खोलती है जहां आप सोच भी नहीं सकते। लोग हर जगह हम सफर के तलाश करते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर जरिया दुआ भूल जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है। यानी दुनिया में देखने से पहले आसमान की तरफ देखना सीखो, क्योंकि अल्लाह पहले से जानता है कौन आपके लिए लिखा गया है। लेकिन वो चाहता है कि आप उससे मांगो, उस पर भरोसा रखो और उसके पर यकीन करो। कुरान सूरह गाफिर में फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन दुआ का एक राज है, ये सिर्फ आपको आपके हमसफर के करीब नहीं लाती, बल्कि आपको अल्लाह के करीब लाती है। ये सिर्फ आपका भविष्य नहीं बनाती, बल्कि आपका दिल भी तैयार करती है। ये सिर्फ आपकी किस्मत नहीं बदलती, आपको अंदर से बदलती है। कभी अल्लाह दुआ में देर इसलिए करता है क्योंकि वो मना नहीं कर रहा, वो बेहतर तरीके से पूरी कर रहा होता है। शायद वो सही वक्त का इंतजार कर रहा है, शायद वो आपको गलत इंसान से बचा रहा है। इसलिए अगर आपको शक हो तो ये छोटी सी दुआ करो, या अल्लाह, अगर वो मेरे दीन, मेरी जिंदगी और आखिरत के लिए बेहतर है तो उसे मेरे करीब कर दे, और अगर नहीं तो उसे दूर कर दे और मुझे उससे बेहतर नसीब फरमा। क्योंकि सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वही होती है जो दुआ से शुरू होती है और अल्लाह की रहमत पर खत्म होती है। दोस्तों, अपना सोलमेट पाना किस्मत नहीं, अल्लाह पर भरोसा का सफर है। आपका लिखा हुआ इंसान आपके लिए तब से लिखा गया है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। कुरान में लिखा है, और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया। लेकिन मिलने का सफर आसान नहीं होता। कभी अल्लाह आपको अचानक मिला देता है, कभी गलत लोग हटा देता है, कभी देर करता है ताकि आपका दिल तैयार हो जाए। सबसे बड़ी गलती है प्यार गलत जगह ढूंढना। आज लोग जल्दबाजी में हराम रिश्तों में पड़ जाते हैं और अपनी रूह को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन असली मोहब्बत वही है जो सुकून, बरकत और खुशी लाती है, और वो सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखने से मिलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से शादी 4 चीजों के लिए की जाती है, उसके माल, उसके परिवार, उसके हुस्न और उसके दीन के लिए। दीन वाली चुनो, तुम कामयाब हो जाओगे। ये बात मर्दों और औरतों दोनों पर लागू होती है। ईमान ही वो चीज है जो दो दिलों को सही रास्ते से जोड़ती है। तो अगर आप अभी तक अपने सोलमेट का इंतजार कर रहे हैं तो उम्मीद मत छोड़ो, दुआ करो, खुद पर काम करो और अल्लाह के वक़्त पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आपके लिए लिखा गया है वो आपका बन के रहेगा। और जब वक्त सही होगा, अल्लाह आपको उससे मिलवा देगा, ऐसे कि आपका दिल सुकून से भर जाए। दुआ करो, या अल्लाह, मुझे उस इंसान तक ले चल जो मुझे तेरे करीब करे। मेरा दिल उससे बचा जो मेरे लिए नहीं लिखा, और मुझे ऐसी मोहब्बत अता फरमा जो पाक, हलाल और बरकत वाली हो। या अल्लाह, मुझे सबसे बेहतर लाइफ पार्टनर, सबसे बेहतर वक़्त पर अता फरमा। अल्लाह आपको ऐसी मोहब्बत अता करे
जो इस दुनिया में सुकून दे और आखिरत में जन्नत। आमीन। लाइक, शेयर करें और चैनल पीस इन इस्लाम को सब्सक्राइब करें।